आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 4 लार्ज मेटल प्लेट्स आर लोकेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस d फ्रॉम वन अनदर एज शोन इन फिगर। ठीक है, और जो प्लेट हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब बोला गया है कि द मीन्स ऑफ अ कंडक्टर व्हाइल अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा फाई इज अप्लाइड टू द इंटरनल प्लेट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द नेबरिंग प्लेट्स एंड द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द ईच प्लेट। ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने V वोल्टेज जनरेट कर दिया है। ठीक है, V वोल्टेज जनरेट कर दिया है, इसका मतलब ये प्लेट चली गई V वोल्टेज पे और ये प्लेट चली गई 0 वोल्टेज पे। ठीक है, अब नेट चार्ज इस पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो बैटरी है वो चार्ज सप्लाई नहीं करती है, वो बस चार्ज फ्लो कराती है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है नहीं तो इसका मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर ये सिग्मा 1 मैं मान लूँ इसकी, ठीक है, यहाँ पे अगर चार्ज आ रहा है सिग्मा 1, लेट से यहाँ पे चार्ज आ रहा है सिग्मा 1। ठीक है, देखो पहले ये बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब इस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 2। लेट से यहाँ सिग्मा 2 चार्ज आ रहा है तो यहाँ माइनस सिग्मा 2 चार्ज आएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस सिग्मा 2 है, ठीक है, यहाँ सिग्मा 3 आ गया लेट से, तो यहाँ माइनस सिग्मा 3 आ गया। ठीक है, यहाँ सिग्मा 2 है तो यहाँ सिग्मा 1 है तो यहाँ माइनस सिग्मा 1 आ गया। ठीक है, अब नेट चार्ज जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब नेट चार्ज 0 रहेगा तो ये दोनों प्लेट फर्स्ट और 4 आपस में क्या है, कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है तो इनका नेट चार्ज भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो नेट चार्ज 0 रहेगा का मतलब क्या है कि भाई मैं लिखूंगा सिग्मा 1 ए माइनस सिग्मा 3 इंटू ए, प्लेट का एरिया ए इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया यहाँ से, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 आ गया। ठीक है, करेक्ट, ये बात होगी। अब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कनेक्टेड प्लेट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं लिखूंगा भाई सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो चार्ज शीट होती है, ठीक है, उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया डी से। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये कैपेसिटर की तरह एक्ट करने लगेगी। ठीक है, प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी प्लस सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये तीनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वो क्या होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो यहाँ से लिखूंगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सिग्मा 1 और सिग्मा 3 क्या है, बराबर है। ठीक है, और जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल है, ठीक है, जिसको मैं फाई बोल देता हूँ, ठीक है, डेल्टा फाई, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डी, यानी कि सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये तो हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस। और सिग्मा 1 सिग्मा 3 क्या है, बराबर है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन नेबरिंग प्लेट्स एंड टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ईच प्लेट। अब देखो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है E1 E2 एंड E3। तो E1 क्या होगा, इन दोनों के बीच का, देखो ये प्लेट है और ये प्लेट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, बीच में वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और दूसरे वाले के कारण भी इस डायरेक्शन में। तो E1 की वैल्यू क्या आ गई, E1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 1 है, ठीक है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सीधा सीधा आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो वैल्यू आ गई अपनी किसकी, E1 की। अब अगर मैं E2 की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिमिलरली E2 क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E3 क्या आ जाएगा, सिमिलरली सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो हमें पता है यहाँ से वैल्यूज अगर मैं रिप्लेस करूँ सिग्मा 2 की, ठीक है, सिग्मा 2 की वैल्यू रिप्लेस करूँ तो ये क्या बन जाएगा, E2 तो बन जाएगा अपना डेल्टा फाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा अपने पास में डेल्टा फाई अपॉन डी। ठीक है, मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ पे। E1 क्या बन जाएगा, देखो E1 बन जाएगा अपने पास में, E1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 को लिख सकता हूँ माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन जाएगा अपने पास में माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है, डेल्टा फाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा 1 जो होगा वो होगा हाफ ऑफ सिग्मा 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड कर देंगे,
तो ये बन जाएगा अपने पास में डेल्टा फाई अपॉन 2d माइनस का, ठीक है। सिमिलरली मैं E3 भी फाइंड कर सकता हूँ। E3 क्या हो जाएगा, देखो E3 है सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से मुझे पता है भाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 0 है, और सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 3 के। तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा 1 सिग्मा 3 के बराबर है, तो E1 किसके बराबर होगा, अपना E3 के बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन 2d, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों सेम हो गए। अब बोला गया है कि टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ईच प्लेट फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ से देखो E1 E2 E3 निकाल ले, तो सिग्मा भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं सिग्मा निकालूँ तो सिग्मा कितना हो जाएगा, देखो सिग्मा 1 की वैल्यू सीधी सीधी हो जाएगी E1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में E2 अब इंटू एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी E3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब E1 E2 E3 की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। E1 E2 E3 क्या है, देखो E1 अपने पास गिवन है डेल्टा फाई अपॉन 2d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा E1 डेल्टा फाई अपॉन 2d। सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा, E2 डेल्टा फाई अपॉन d, ठीक है। और E3 क्या हो जाएगा, E3 डेल्टा फाई अपॉन 2d, ठीक है। तो ये हो गया आपकी चार्ज डेंसिटी और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।